अरे राहुल, तुम तो शाम को आने वाले। ये क्या बदतमीजी है? दामाद जी, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। अच्छा, अब समझा मेरी बेटी 2-2 महीने यहां क्यों रहती है। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी होगी। देखा पापा आपने, आज इन्होंने कैसे आपके सामने मेरे पे हाथ उठाया। अरे ऐसे ही जब मैं घर पे रहती हूँ ना, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, हाथ उठाते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने मुझे ये थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा, तो मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता हूँ? पापा जी, एक बार इससे पूछना कि आज के अलावा मैंने इस पे कब हाथ उठाया। शादी के 5 साल हो गए हैं, 5 साल में ना कभी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया और ना ही कभी ऊंची आवाज में इससे बात की है। तो आज कुछ तो रीजन होगा ना जो मुझे इस पे हाथ उठाना पड़ा। मैं बताता हूँ मैंने इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया। क्योंकि इसने ना मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। जो हरकत आज मैंने इसके साथ की है ना, वही हरकत ये मेरी माँ के साथ रोज करती है, इसलिए मैंने इसको मारा। हाँ तो पापा आप ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? मैंने उस बुढ़िया से बोला भी था कि मुझे पार्टी में जाना है, एंड मोमेंट में कहती है कैंसिल कर दो। सुबह से मेरी फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रही थी, तो मैं क्या बोलती हूँ उनसे? बस मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पर हाथ उठा दिया। क्या गलत किया मैंने? तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? यही संस्कार दिए हैं तुझे कि अपने सास ससुर पे हाथ उठाए? अब मैं समझा तू 2-2 महीने यहां क्यों रहती है। मुझे बोलती है मेरा मन नहीं लगता वहां पर। अब मुझे समझ आया कि तू वहां से लड़के आती है और यहां आकर के पड़ी रहती है। तू यहां अब 2-2 महीने के लिए नहीं रुकेगी, समझी? अभी के अभी अपना सामान पैक कर और दामाद जी के साथ चल। अब तू यहां पर तभी आएगी जब दामाद जी तुझे यहां भेजेंगे। अपनी मर्जी से तू इस घर में कदम नहीं रखेगी। अरे एक बात बताओ, क्या गलती थी मेरी माँ की? मेरी माँ की सिर्फ यही गलती थी कि उन्होंने कभी तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी समझा। अरे बेटी की तरह तुम्हें समझाया कि क्या गलत है क्या नहीं। अगर उन्होंने तुम्हें पार्टी में जाने से रोक दिया तो तुम उनके ऊपर हाथ उठाओगी? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि उनकी उम्र कितनी है? अरे वो बेचारी, वो इतनी खुश थी मेरी शादी को लेके कि घर में बहू आएगी, अच्छा खासा परिवार होगा हमारा। लेकिन तुमने उनके सारे सपने तोड़ दिए। और वो तो मेरी माँ ने उस दिन मुझे बता ही दिया था, वरना तुम ये सब उनके साथ कितने दिनों से कर रही हो ये तो उन्होंने मुझे कभी बताया भी नहीं। अब ना बहुत हो गया है। अगर यही सेम चीज मैं तुम्हारे पापा के साथ करूँ ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि कितना बुरा लगता है। अरे मेरी मम्मी की ना सिर्फ यही गलती रही कि उन्होंने हमेशा तुम्हें समझाया कि क्या गलत है और क्या नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम उनको इस तरह का सिला दोगी। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत, आखिर बोलोगी तुमने ये हरकत क्यों की? दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा था गलती आपकी है, लेकिन अब पता लगा कि सारी गलती तो इसकी है। मैं मानता हूँ पापा जी कि मेरा इरादा गलत था, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अरे आप लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपकी बेटी मेरे घर में करती क्या है, इसलिए मुझे यहाँ आकर इसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। अरे बस करो, बहुत सुन लिया तुम दोनों का। कोई मेरी भी सुन लो, मैं क्या चाहती हूँ। मैंने इनसे बोला भी था कि मुझे अकेले रहना है। मैं उस पुराने जमाने की तरह बहुओं की तरह मैं घूंघट में नहीं रह सकती। मेरी भी लाइफ है, मेरी मर्जी है कि मैं घूमना चाहती हूँ, फिरना चाहती हूँ, आराम से रहना चाहती हूँ। और मैंने तुमने इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम्हारे माँ बाप की मैं सेवा करूंगी। और हाँ पापा, बोल दो आप इनसे, या तो इनको मेरे साथ रहना होगा या तो अपने परिवार के साथ रहना होगा। अगर ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ रहूं तो इनको अपना परिवार छोड़ना होगा, वरना मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं अपने परिवार को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हें जरूर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ रहना ही नहीं चाहता जो परिवार को जोड़ने की जगह परिवार को तोड़ने में भरोसा रखती हो। देखो, जो कुछ भी किया ना तुमने मेरी माँ के साथ, वो ना मैं पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता। अब ना उस घर में तुम तभी कदम रखोगी जब मेरी माँ से माफी मांगोगी, वरना उस घर में ना तुम कदम रख मत देना। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अगर तुम्हें रहना है तो चुपचाप आ जाना, नहीं रहना ना तो उस पर साइन कर देना, समझी? हाँ जाओ जाओ, मैं भी देखती हूँ कितने दिन तक अकेले रहते हो। जब तक तुम्हारी माँ आकर मेरे से माफी नहीं मांगती ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ।